नहीं, ये कैसे हो सकता है? संध्या की चीख से पूरा घर गूंज उठा। दिल्ली के पॉश इलाके में स्थित कोठी नंबर 17 के अंदर फर्श पर एक लाश पड़ी थी, 47 वर्षीय विनय वर्मा की। उनकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर एक अजीब सा डर था और उनकी गर्दन से खून बह रहा था। किसी धारदार हथियार से वार किया गया था। इंस्पेक्टर अरविंद मिश्रा तेजी से अंदर आए। उनकी आंखों में वही पुरानी पैनी नजर थी जो उन्होंने सैकड़ों मामलों को सुलझाने में इस्तेमाल की थी। ये मामला सीधा नहीं है, उन्होंने फौरन अंदाजा लगा लिया। घर में मौजूद 5 लोग शक के दायरे में थे। संध्या वर्मा, उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे। अयान वर्मा, उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन कुछ अजीब था। निधि मेहरा, उसने कहा कि वो आधे घंटे पहले ही ऑफिस चली गई थी, फिर फाइल लेने लौटी थी। करण शर्मा, उसने कहा कि वो अयान के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। रामलाल, उसने दावा किया कि वह किचन में था और कुछ सुना ही नहीं। इंस्पेक्टर अरविंद ने चारों तरफ नजर घुमाई। शराब की बोतल खुली थी, पास में टूटा हुआ गिलास पड़ा था और एक शीशी भी, जैसे उसमें कुछ जहरीला पदार्थ हो। अरविंद ने अपनी मूंछों को सहलाया। तो क्या पहले जहर दिया गया था? आप कह रही हैं कि आपने चीखने के बाद अपने पति को इस हाल में देखा, लेकिन टूटे हुए गिलास की आवाज भी नहीं सुनी। इंस्पेक्टर ने संध्या से पूछा। संध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, सच कह रही हूं। झूठ, अरविंद जोर से बोले। लेकिन तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। विनय की मौत जहर से नहीं, बल्कि गर्दन पर तेज वार से हुई थी। मतलब हत्यारा दो में से कोई एक है, या तो जिसने जहर दिया, या जिसने चाकू मारा, या फिर दोनों अलग अलग लोग। अरविंद ने सोचा। सबूत धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे थे। तभी इंस्पेक्टर ने विनय की जैकेट की जेब से आधा जला हुआ कागज निकाला। ये क्या है? यूवी लाइट से कागज की सतह पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। कर्ण। अरविंद चौंक गए। करण घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर विनय मरने से पहले तुम्हारा नाम क्यों लिखेंगे? बताओ। करण चुप था, पसीने से लथपथ। बोलो, इंस्पेक्टर गरजे। करण फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, मैंने ही मारा। लेकिन क्या? मुझे लगा वो पहले ही मर चुके थे। मैंने देखा कि वो जहर पी चुके हैं, और जब मैंने उन्हें छुआ तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तू। मुझे लगा कि वो मुझे पहचान गए हैं, इसलिए मैंने चाकू से वार कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जहर का असर हुआ ही नहीं था। तो जहर किसने दिया था? तभी एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी निधि की। तो पकड़ ही लिया इंस्पेक्टर। हाँ, जहर मैंने ही दिया था। मुझे पता था कि विनय अपनी वसीयत बदल रहे हैं। वो सारा पैसा अपने बेटे को देने वाले थे और मैं तो कुछ भी नहीं पाती। पर तेरा प्लान तो फेल हो गया। हाँ, मुझे लगा कि जहर से मर जाएगा, लेकिन करण ने गलती कर दी और तुमने करण को मोहरा बना लिया। हा। निधि की हंसी डरावनी थी। लेकिन तभी एक और आवाज आई, रुको। सबने देखा। अयान की आंखों में गुस्सा था। आप सब मूर्ख हैं, असली हत्यारा कोई और है। सब चौंक गए। क्या कह रहे हो तुम? पापा की मौत के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है, माँ। संध्या वर्मा की आंखें बड़ी हो गईं। क्या बकवास कर रहा है? झूठ मत बोलो माँ, मैंने तुम्हें पापा की शराब में जहर मिलाते हुए देखा था। संध्या कांपने लगी। हाँ, मैंने जहर डाला था, लेकिन तभी निधि आ गई और उसने मेरे पीछे यही काम दोबारा किया। और जब मैंने देखा कि वो जहर से नहीं मरेंगे, तो मैंने करण को एक मैसेज भेजा, अगर वो जिंदा रहे तो मार देना। करण चौंक गया। तो तुमने मुझसे कहा था कि वो जहर से मर चुके हैं? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम घबराकर खुद वार करोगे, और तुमने कर दिया। संध्या ने सिर झुका लिया। अब क्या करोगे? तुमने जो किया उसका क्या होगा? इंस्पेक्टर अरविंद ने हाथ में हथकड़ी पकड़ी और बोले, कमाल की प्लानिंग थी, पर जुर्म चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, छुपता नहीं। करण को हत्या के लिए, निधि को साजिश में शामिल होने के लिए और संध्या को पूरे प्लान का मास्टरमाइंड होने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। कोठी नंबर 17 का अंधेरा राज अब सामने आ चुका था। लेकिन क्या ये आखिरी मर्डर था, या ये कोठी अब भी मौत का घर बनी रहेगी? Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to this channel.